ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है, क्योंकि वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते हुए जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। इसके कारण भाप से हाथ अधिक जलता है। 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से वाष्प में 100 डिग्री तापक्रम तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊष्मा कितना है? 720 कैलोरी। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापक्रम समान होते हैं। 40 डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट समान होते हैं। वह बिंदु जिस पर फ़ारेनहाइट तापक्रम में सेंटीग्रेड तापक्रम के दोगुना होता है 160 डिग्री। 160 डिग्री पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापमान का दोगुना होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन मान में मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो 310 केल्विन है। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसके बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड में तापक्रम कितना होता है? माइनस यहाँ पे होता है 36.89 सेंटीग्रेड होता है। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान होगा 36.9 सेंटीग्रेड या 37 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मानक की औसत तापमान सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट F है और C तथा F है। यदि CF का संबंध F बराबर 9/5C + 32 हो तो F और C का संबंध होगा F बराबर 9/5C + 32 होता है। ये फार्मूला है फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में चेंज करने का। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि एल्कोहल का द्रव्यांक निम्नतर होता है। स्वचालित इंजनों हेतु हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है एथिलीन ग्लाइकॉल। परम शून्य ताप है। सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान को ही परम शून्य तापमान कहते हैं। गर्म करने पर विस्तारण पदार्थ का घनत्व घटा देता है। जब बर्फ पिघलती है तब आयतन घटता है। समय की दृष्टि से दो द्रवों P और Q के ताप का 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उतार चढ़ाव नीचे के आरेख में दर्शाया गया है। यहाँ पे समय हो गया, ये तापमान हो गया, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे 0 से ये P है, ये Q है। तो इसमें सही कथन क्या है? तो सही कथन इसमें जो ऑप्शन दिया रहा होगा उसमें से है Q का ताप P की तुलना में 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तेजी से पहुंचा है। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या होता है? थर्मोस्टेट का प्रयोजन होता है तापमान को स्थिर रखना। थर्मोस्टेट संबंधित है तापक्रम से। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? एक समान तापमान को बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु तो उचित तापमान कितना है? 4 डिग्री सेल्सियस। जब सीले बिस्कुट को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है। इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। कथन एक कारण बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है। कारण आर बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा हो लेता है, जिससे पेय ठंडा हो जाता है। तो इसमें ए आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर करता है। कथन और कारण। कथन बड़े शीतगृह संयंत्र पर शीतक रेफ्रिजरेंट के रूप में अमोनिया का उपयोग करते हैं, जबकि घरेलू पर शीतक क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का प्रयोग करते हैं। कारण आर क्या है? अमोनिया को कम दाब और परिवेश ताप पर द्रवित किया जा सकता है। ये सही है, परंतु आर गलत है। लिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, कारण बी। कारण आर। कथन ए, यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित होता है। कारण आर, बर्फ एक दुर्बल चालक है। ए और आर दोनों सही है और आर
ए का सही स्पष्टीकरण है। कथन और कारण फिर से। कथन एक कारण आर। कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय छिद्र है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। कारण आर। छिद्र कृष्ण पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि वह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता है। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन और कारण। कथन ए। अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा को ऐसा सुझाया जाता है राष्ट्रीय लक्ष्य रखना बनाना चाहिए। कारण आर। BSP की आपूर्ति वर्ष में बिना रुके 99% है और इसके अलावा ऊर्जा की बहुतायता में उपलब्धता। ए दोनों ए आर सही और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। शिक्षक की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, साथ ही इसकी चौड़ाई भी बढ़ जाती है। नीचे दिए हुए एक धातु गोलक और एक धातु वलय के चित्रों पर ध्यान दीजिए। ये धातु का गोलक है, ये धातु का वलय है। पत्ती से बने धातु वलय के क्षेत्र में धातु गोलक भरा जाता है। यदि गोलक को गर्म करें तो वह अटक जाता है, परंतु यदि धातु वलय को गर्म करें तो गोलक निकल सकेगा, क्योंकि तापमान से प्रसार के कारण वलय का व्यास बढ़ जाएगा। दो धातुओं ए और बी की पट्टियाँ एक साथ मजबूती से जुड़ी हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। गर्म करने पर ए बी से अधिक फैलती है। यदि इस जुड़ी हुई पट्टी को गर्म किया जाए तो यह रूप ग्रहण कर लेगी, इस प्रकार का रूप ग्रहण कर लेगी। कथन और कारण। कथन एक। तांबे में एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया जाएगा। उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है। कारण आर। तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल में छुए तो लोहे का गुटका ठंड लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। सही कथन नहीं है। एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं, ये कथन गलत है। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलन नियंत्रित करता है, केवल आर्द्रता एवं तापमान को नियंत्रित करता है एसी। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन आधारित है वाष्पन शीतलन पर। कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे कम आर्द्रता और अधिक तापमान पर। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। एक पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु बढ़ेगा और हिमांक बिंदु घट जाएगा। कथन और कारण। कथन ए। ऊंचाई वाले स्थानों में भोजन पकाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है। कारण आर। ऊंचाई वाले स्थानों में तापमान कम होता है। ए आर दोनों सत्य है, लेकिन किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। थर्मस बोतल में पेय पदार्थों को कुछ समय तक उसी तापमान पर रखने के लिए उसकी दीवारों की परत बनाई जाती है, रजत परत, मतलब सिल्वर की परत। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है, क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। कथन और कारण। जाड़ों में पहनने के लिए हम सफ़ेद कपड़ों को वरीयता देते हैं, ये कथन गलत है। सफ़ेद कपड़े उसमें के अच्छे परावर्ती होते हैं, ये कथन सत्य है। कथन और कारण। हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है, ये कथन सत्य है। हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं, ये भी सही है। ए आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। पसीने का प्रमुख उपयोग है शरीर का ताप नियंत्रित करने में पसीने का उपयोग किया जाता है। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है, क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है, जिससे शरीर को आराम मिलता है।
मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है। वाष्पीकरण के कारण मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है। एक विशेष दिन व समय में चूरू में 48 डिग्री सेंटीग्रेड व शिमला में 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान था। सभी रूप में समान धातु के 2 प्यालों में पानी चूरू में 95 डिग्री सेल्सियस व शिमला में 71 डिग्री सेल्सियस पर रखा गया। दोनों में से वह प्याला जो कमरे के तापमान पर पहले पहुंचेगा। दोनों प्याले कमरे के तापमान पर एक ही समय में पहुंचेंगे। ग्रीष्मकाल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है व मौसम ऊष्मा वाला होता है। जब मौसम ऊष्मा वाला होता है तो शुष्कता दशा संदर्भित है निम्न आर्द्रता से। कथन और कारण। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक बिंदु घटता जाता है। कारण आर ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है। ये सही है परंतु आर गलत है। वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक प्रभाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते क्योंकि हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। कथन और कारण। कथन ए तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की सांद्रता बढ़ जाती है। कारण आर तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। ये गलत है परंतु आर सही है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय पर पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का तापमान बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रतापूर्वक बन जाता है क्योंकि बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक को बढ़ा देता है। कथन और कारण। प्रेशर कुकर में एवोनाइट का तख्ता हैंडल लगा होता है। कारण आर एवोनाइट मजबूत होता है। ये आर दोनों सत्य है किंतु आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखे गए वजन पर। जब पानी को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन पहले घटेगा और तब बढ़ता है। यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से घटकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो जल का आयतन पहले घटेगा फिर बाद में बढ़ेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 100 डिग्री सेल्सियस भाप और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलते जल में ऊष्मा की मात्रा एक समान होती है। यह गलत है। बर्फ की संगलन गुप्त ऊष्मा और जल की वाष्पन गुप्त ऊष्मा बराबर होती है। ये भी गलत है। वातावरण में कक्ष वायु में वाष्पित कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है जब द्रवित कुंडली पर ऊष्मा का निरसन होता है। यह सत्य है। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। पानी से भरी डाट वाली बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। उपर्युक्त जलयुक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर वही रहेगा जितना पानी था। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत गर्म होती है क्योंकि बादल पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती है क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकते हैं। शीत कोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि श्वसन की दर घट जाती है। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होगी। कथन और कारण। ऊनी वस्त्र में गर्म रखते हैं। कारण ऊनी वस्त्र एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से बने होते हैं जो ऊष्मा के कुछ चालक होते हैं। ये सही है परंतु आर गलत है। सही कथन नहीं है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग कम हो जाता है। ये कथन गलत है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप अंत कमरे को थोड़ा गर्म रख सकते हैं। यदि किसी गैस का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस पर संपीड़ित मूल का आधार रह जाए तो उसे पुनः मूल आयतन प्राप्त करने के लिए गर्म किया जाए तो 327 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जा सकता है।